स्टॉक मार्केट क्रैश, निफ्टी 4% गिरा, खरीदे या बेचें। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में चिंता और घबराहट का माहौल है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो कई सवाल खड़े करता है, खासकर छोटे और नए निवेशकों के मन में। क्या यह गिरावट एक अस्थायी सुधार है या एक बड़े संकट की शुरुआत? क्या इस गिरावट में खरीदारी का अवसर है या अपने निवेश को सुरक्षित रखना बेहतर है? इस वीडियो का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण सवालों का विस्तृत विश्लेषण करना है। हम इस गिरावट के संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे, निवेशकों के लिए विभिन्न रणनीतियों का मूल्यांकन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति में खरीदें या बेचें का सही निर्णय कैसे लिया जाए। यह वीडियो किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं है, बल्कि निवेशकों को सूचित और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आज की गिरावट। आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी ने सुबह से ही कमजोरी दिखाई और पूरे दिन बिकवाली का दबाव बना रहा। अंततः इंडेक्स लगभग 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यह गिरावट व्यापक थी, जिसमें लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में नुकसान देखा गया। बैंक, वित्तीय सेवाएं, आईटी, फार्मा और ऑटो जैसे प्रमुख सेक्टरों में विशेष रूप से भारी बिकवाली हुई। इस तेज गिरावट ने निवेशकों को आश्चर्यचकित कर दिया है, खासकर तब जब हाल के दिनों में बाजार में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी जा रही है। इस गिरावट के कारण कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है और अब वे यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या करना चाहिए। गिरावट के संभावित कारण। किसी भी बड़ी बाजार गिरावट के पीछे कई कारक हो सकते हैं। आज की गिरावट के संभावित कारणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह समझा जा सके कि यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है और आगे बाजार की दिशा क्या हो सकती है। कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं। वैश्विक कारक। वैश्विक स्तर पर होने वाली आर्थिक या राजनीतिक घटनाएं अक्सर भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ती है या किसी बड़े भू राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा होती है, तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना निवेश निकाल सकते हैं, जिससे गिरावट आ सकती है। हाल ही के दिनों में वैश्विक मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में वृद्धि और विभिन्न देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव जैसे कारक बाजार की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। घरेलू आर्थिक कारक। भारत की अपनी आर्थिक परिस्थितियां भी बाजार की चाल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति के आंकड़े, ब्याज दरों में बदलाव, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े और सरकारी नीतियां बाजार की धारणा को बदल सकती है। यदि घरेलू अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत मिलते हैं या सरकार की नीतियों से निवेशकों का विश्वास कम होता है, तो बाजार में गिरावट आ सकती है। हाल ही में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों और आर्थिक विकास की गति को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई है। कंपनी विशिष्ट कारक। कुछ मामलों में किसी विशेष कंपनी या सेक्टर से जुड़ी नकारात्मक खबरें पूरे बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी बड़े सूचीबद्ध कंपनी में कोई बड़ी समस्या आती है या किसी प्रमुख सेक्टर में कोई नकारात्मक नीतिगत बदलाव होता है, तो निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है और व्यापक बिकवाली हो सकती है। तकनीकी कारक। शेयर बाजार में तकनीकी कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मूल्यांकन, ओवरबॉट स्थितियां
या महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों पर टूटना बाजार में तेज गिरावट का कारण बन सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि हाल ही के दिनों में कुछ शेयरों का मूल्यांकन काफी बढ़ गया था, जिसके कारण मुनाफा वसूली का दबाव बन रहा था। मनोवैज्ञानिक कारक। बाजार की चाल अक्सर निवेशकों की भावनाओं से भी प्रभावित होती है। डर और लालच बाजार को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। जब बाजार में गिरावट शुरू होती है तो डर के कारण कई निवेशक अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। निवेशकों के लिए रणनीतियां, खरीदें या बेचें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए। क्या यह गिरावट खरीदारी का एक अच्छा अवसर है या अपने निवेश को बेचकर नुकसान को कम करना बेहतर है? इसका कोई एक साइज फिट ऑल जवाब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक निवेशक की अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम लेने की क्षमता और निवेश का लक्ष्य अलग-अलग होता है। हालांकि कुछ समान रणनीतियां हैं जिन पर निवेशक विचार कर सकते हैं। नंबर 1, शांत रहें और घबराएं नहीं। बाजार में गिरावट एक सामान्य घटना है और ऐतिहासिक रूप से बाजार लंबी अवधि में ऊपर की ओर बढ़ता रहा है। घबराहट में आकर गलत निर्णय लेने से बचें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और तर्कसंगत रूप से स्थिति का आकलन करें। नंबर 2, अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा करें। अपनी मौजूदा निवेश रणनीति पर एक बार फिर विचार करें। क्या यह अभी भी आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप है? यदि नहीं, तो आपको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो का आकलन करें। अपने पोर्टफोलियो में मौजूद विभिन्न शेयरों और परिसंपत्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। देखें कि किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है और इसके पीछे क्या कारण है। नंबर 4, लंबी अवधि के निवेशक। यदि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपका निवेश क्षितिज 5 साल या उससे अधिक है, तो इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अच्छी बुनियादी सिद्धांतों वाली कंपनियों के शेयर जो अब कम कीमत पर उपलब्ध है, लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप उन कंपनियों में निवेश करें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और जिनके विकास की संभावनाएं अच्छी हो। नंबर 5, अल्पकालिक व्यापारी। अल्पकालिक व्यापारियों के लिए यह स्थिति अधिक जटिल हो सकती है। उन्हें तकनीकी संकेतकों और बाजार की गतिशीलता का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें अपनी पोजीशन बनाए रखनी है या बेचनी है। हालांकि अल्पकालिक व्यापार में जोखिम अधिक होता है और नए निवेशकों को इससे बचना चाहिए। नंबर 6, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जारी रखें। यदि आप SIP के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो इस गिरावट में अपनी SIP को जारी रखना एक अच्छा विचार हो सकता है। SIP आपको कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदने का अवसर देता है, जिससे लंबी अवधि में आपके औसत खरीद मूल्य को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 7, गुणवत्ता वाले शेयरों पर ध्यान दें। यदि आप खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली गुणवत्ता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी कंपनियों की पहचान करें जिनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मजबूत बैलेंस शीट है और जिनके विकास की संभावनाएं अच्छी है। नंबर 8, विविधीकरण बनाए रखें। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न सेक्टरों और परिसंपत्तियों में विविधता पूर्ण रखें। यह आपको किसी एक सेक्टर या परिसंपत्ति में भारी नुकसान से बचाने में मदद करेगा। नंबर 9, नकदी आरक्षित रखें। यदि आप अनिश्चित हैं तो कुछ नकदी आरक्षित रखना एक अच्छा विचार हो सकता है,
यह आपको भविष्य में खरीदारी के अवसरों का लाभ उठाने या अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। नंबर 10, पेशेवर सलाह लें। यदि आपको निवेश के बारे में कोई संदेह है तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। वे आपकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। खरीदने के पक्ष में तर्क। बेहतर मूल्यांकन। गिरावट के बाद कई अच्छी गुणवत्ता वाले शेयर अब अधिक आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध हो सकते हैं। यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है। बाजार का सुधार। ऐतिहासिक रूप से बाजार में गिरावट के बाद सुधार देखने को मिला है। यदि यह गिरावट अस्थायी है तो खरीदारी करने वाले निवेशक भविष्य में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एसआईपी का लाभ। एसआईपी निवेशकों को कम कीमत पर अधिक यूनिट खरीदने का अवसर मिलता है, जिससे लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ती है। बेचने के पक्ष में तर्क। आगे और गिरावट की आशंका। यदि गिरावट के पीछे के कारण मजबूत हैं और बाजार में नकारात्मक धारणा बनी रहती है तो आगे और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कुछ निवेशक अपने नुकसान को सीमित करने के लिए बेच सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों में बदलाव। यदि आपके वित्तीय लक्ष्यों में कोई बदलाव आया है या आपको निकट भविष्य में नकदी की आवश्यकता है तो आपको अपने कुछ निवेश बेचने की आवश्यकता हो सकती है। उच्च जोखिम क्षमता नहीं। यदि आप एक रूढ़िवादी निवेशक हैं और बाजार में उच्च अस्थिरता को सहन नहीं कर सकते हैं तो अपने निवेश को सुरक्षित रखना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। आज भारतीय शेयर बाजार में आई 4% की गिरावट निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इस स्थिति का शांत मन से विश्लेषण किया जाए और घबराहट में कोई भी गलत निर्णय न लिया जाए। प्रत्येक निवेशक की अपनी वित्तीय परिस्थितियां और निवेश के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसलिए खरीदे या बेचे का कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट गुणवत्ता वाले शेयरों को आकर्षक मूल्यांकन पर खरीदने का अवसर प्रदान कर सकती है। वहीं अल्पकालिक व्यापारियों को बाजार की गतिशीलता का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। सभी निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का आकलन करना चाहिए और आवश्यकतानुसार पेशेवर सलाह लेनी चाहिए। याद रखें कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है और बाजार की चाल की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। धैर्य, अनुशासन और एक सुविचारित निवेश रणनीति ही लंबी अवधि में सफलता की कुंजी है। इस गिरावट को एक सीखने के अवसर के रूप में लें और भविष्य के लिए अपनी निवेश रणनीति को और मजबूत करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।